जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आज हम लेकर आए हैं रक्त संबंध चैप्टर नंबर 2 रीजनिंग का, ठीक है। और इसमें बताएंगे हम रक्त संबंध, जिसमें सभी रिश्तेदारी, नातेदारी, सब दोस्त, सब कुछ जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन के प्रकार हैं, पहले उसे जान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन के जो प्रकार हैं, पहले प्रश्न के प्रकार। प्रश्न इसमें जो है लगभग 3 प्रकार से पूछा जाता है। अब एक आध क्वेश्चन की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक आध क्वेश्चन हर चैप्टर में भी आ सकता है कहीं अलग से। तो लगभग 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? पहला साधारण संबंध, मतलब दे देगा इनके भाई ये हैं, उनके भाई वो हैं, ऐसे दे देगा। फिर इनके चाचा, उनका रिश्ता पूछ लेगा। ऐसे दूसरा है इंगित करके या इशारा करके, ठीक। बोलेंगे कभी फोटो की तरफ इशारा करेंगे, कभी एक आदमी की तरफ इशारा कर देंगे, कभी कुछ भी, मतलब इशारा करके ही बताएंगे, ठीक है। उसमें यानी दूसरा जो प्रकार है वो इशारा करके है। अब तीसरा जो है वो संहिता या चिन्ह के द्वारा। इसमें कुछ चिन्ह के द्वारा मतलब जो है बता देते हैं। कहीं पे हच लगा देते हैं, कहीं पे परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं, माइनस प्लस गुणा भाग, ऐसे सब का चिन्ह लगा के बताते हैं कि इसमें क्या होगा, ठीक। तो चलिए जो है पहले हम लोग अपनी नातेदारी और रिश्तेदारी को समझ लेते हैं, यानी हम किससे अपना कौन सा रिश्ता बता सकते हैं। तो देखिए पहला नंबर, माता अथवा पिता के पिता। माता अथवा पिता के पिता, यानी हमारे माता अथवा पिता के पिता कौन होंगे? हमारे पिता के अगर पिता हैं तो हमारे दादा होंगे, और अगर हमारे माता के पिता हैं तो कौन होगा? हमारा नाना होंगे, ठीक। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, नाना अथवा दादा। और उनको शॉर्टकट में ग्रैंडफादर कहते हैं। देखिए जो यहाँ पे बगल में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहाँ पे सब, ये सब कभी कभी क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन वाला हमें फंसाने के लिए इसी प्रकार दे देता है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंटी। क्वेश्चन में इस प्रकार भी हमसे पूछ लिया जाता है, तो इसको हम बगल में लिख दिए हैं कि इससे भी कंफ्यूजन ना हो और इससे भी हम लोग आसानी से समझ जाएं। तो देखिए उसके बाद में माता अथवा पिता की माता। अब हमारे माता की माता होंगी, उन्हें हम नानी कहेंगे, और अगर हमारे पिता की माता होंगी तो उन्हें हम दादी कहेंगे, ठीक। यानी उन्हें नानी और दादी कहेंगे, और ब्रैकेट में उन्हें ग्रैंड मदर कहेंगे, ठीक। उसके बाद में माता अथवा पिता के भाई। अब अगर हमारे पिता के भाई होंगे तो या कि तो हम उन्हें मतलब चाचा कहेंगे, और अगर हमारे मम्मी के भाई होंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? मामा कहेंगे। तो उनको एक शॉर्ट भाषा में अंकल कहते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार जो है 4th नंबर, माता अथवा पिता के बहन। अगर हमारी माँ की बहन होंगी तो हमारी मौसी होंगी, और अगर हमारे पिता की बहन होंगी तो हमारी कौन होंगी? बुआ होंगी, ठीक। और इसी प्रकार 5 नंबर, पुत्र की पत्नी। अगर हमारे पुत्र की पत्नी है, समझ जाइए, तो क्या होगी? हमारी पुत्र वधू होगी यहाँ, ठीक। और उसको जो है शॉर्टकट में कहेंगे डॉटर इन लॉ, ठीक है। ऐसे जो है 6 नंबर, पति अथवा पत्नी का भाई। पति अथवा पत्नी का भाई। अगर पति का भाई है, ठीक, तो कौन होगा? सॉरी, अगर पति का भाई है, पति का भाई तो देवर होगा। हाँ सही है, अगर पति का भाई हो तो देवर होगा, अगर पत्नी का भाई है तो कौन होगा? साला होगा। ये तो सबको पता होगा, ठीक। और इसी प्रकार पति अथवा पत्नी की बहन। अगर पति की बहन है तो कौन होगी? ननद होगी। अगर पति का भाई, पति की बहन है तो ननद होगी, अगर पत्नी की बहन है तो साली होगी, ठीक। इसी प्रकार बहन अथवा भाई का पुत्र। अगर हमारे बहन का पुत्र होगा तो कौन होगा? हमारा भांजा होगा, ठीक। और अगर हमारा पुत्र होगा तो हमारे बहन का क्या लगेगा? भतीजा लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है अगर हमारे बहन का बेटी होगी तो कौन होगी? भतीजी होगी, नहीं भांजी होगी। और अगर हमारा बेटी है तो वो कौन होगी? हमारी बहन की भतीजी होगी, ठीक है। इसी प्रकार जो है लास्ट वाला देखेंगे, यानी अभी एक और बचा है, भाई की पत्नी। भाई की पत्नी कौन होगी? हमारी भाभी होगी, ठीक है। और इसी प्रकार बहन का पति। अगर बहन का पति हमारा है तो वो जीजा होगा, और उसको बहनोई भी कह सकते हैं, और उनको एक भाषा में ब्रदर इन लॉ भी कह सकते हैं, और भाभी को सिस्टर इन लॉ भी कह सकते हैं, ठीक है। और एक बात और नहीं बताए थे, बहन की पुत्र होगी या बहन की पुत्री होगी या हमारी पुत्री होगी तो हम उसे नीस भी कह सकते हैं, और अगर हमारा पुत्र होगा या बहन का पुत्र होगा तो उसे हम जो है नेफ्यू भी कह सकते हैं।
ये जो इधर ब्रैकेट में लिखा है ये क्वेश्चन में कभी कभी हमसे इसी भाषा में पूछ लेता है, इस भाषा में नहीं पूछता है। इसको हम इसलिए बता दिए हैं कि अगर अभी आगे हमें क्वेश्चन में कहीं रिश्तेदारी की ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे तब बताते हैं। लगभग आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है अपना 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साधारण रक्त संबंध में। ठीक, आइए दोस्तों, चलिए हम लोग जो है अपना पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो है वो साधारण रक्त संबंध पे क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, पढ़िए इसको। B तथा Q भाई हैं। अब कोई B है और Q है, ठीक, वो दोनों भाई हैं। अब ये दोनों भाई हैं, इसका मतलब ये प्लस चिन्ह लगा लो। प्लस चिन्ह का मतलब चाहे जहां हम लगाएंगे तो उसका मतलब होगा पुरुष, और अगर माइनस चिन्ह लगाएंगे तो उसका मतलब होगा स्त्री। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद में बोल रहे हैं भाई हैं, Q यल का पुत्र है, कामा लगा हुआ है बीच में, इसकी वजह से Q यल का पुत्र है। अब जो Q है वो यल का पुत्र है। किसका? यल का पुत्र है। लेकिन यल नहीं पता है कि ये स्त्री है या पुरुष है। और अगर हमारे माता पिता होंगे तो उनको सीधा ऊपर की तरफ दिखाएंगे, ठीक है, नीचे नहीं दिखाएंगे। यानी अगर हमसे उम्र में बड़े होंगे तो उनको ऊपर की तरफ दिखाएंगे, इससे हमें समझने में आसानी होगी। उसके बाद में देखिए यल जे का भाई है। अब यल जो है वो कोई जे हैं, उनका भाई है, जे का भाई है। यानी यल जो है वो जे का भाई है, इसका मतलब ये भी पुरुष हो गया। ठीक, उसके बाद में जे यन का पुत्र है। अब जो जे है ये कोई यन है, ठीक, उनका पुत्र लिखा है, इसका मतलब ये भी पुरुष है। मालूम चल गया ना। उसके बाद में देखिए बी यन से किस प्रकार संबंधित है। अब जो पूछ रहे हैं बी यन से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित होगा। अब देखिए ये दोनों भाई हैं, इनके पापा ये हैं, ठीक, और इनके भाई ये हैं, तो इनके कौन होंगे? लगभग चाचा होंगे या बड़े पापा होंगे। लेकिन उनके पापा हैं तो कौन होंगे? ये होंगे दादा या दादी। ठीक, लेकिन कैसे? अब इसका संबंध इनसे पूछ रहा है, इनका संबंध इनसे पूछता तब आता दादा का, लेकिन इसका संबंध इससे पूछ रहा है, इसको समझना पड़ेगा। इसका संबंध इससे पूछ रहा है तो इसका मतलब होगा पोता का। किसका? पोता का संबंध होगा। लेकिन अगर पूछता यन का बी से किस प्रकार संबंधित है, तो यन का जब बी से संबंध पूछता तो कौन सा होता? दादा का संबंध होता। लेकिन यहाँ पे बी का पूछ रहा है, बी का यन से किस प्रकार संबंध है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा होगा? पोता, इसका संबंध होगा। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन और देखते हैं। अगर देखिए हर टॉपिक पे 2 ही क्वेश्चन लाए हैं, ज़्यादा नहीं लाए हैं, बस 2 ही क्वेश्चन बताएंगे और लगभग सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपना जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए चलिए दोस्तों जो है 2 नंबर क्वेश्चन अपना देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन चलो पढ़ते हैं। ये बी का भाई है, नहीं सॉरी, ये बी का पिता है। ठीक, क्या बोल रहा है? ये जो है वो बी का पिता है, यानी ये पुरुष होगा। ठीक, अब आगे देखिए बी सी की पुत्री है। बी जो है वो कोई सी है, उनकी जो है पुत्री है। ठीक है, कौन है? पुत्री है, इसका मतलब ये माइनस होगा। ठीक, अब इनके ये पिता हैं, इनकी ये पुत्री हैं, तो इसका क्या मतलब? ये भी महिला होंगी और ये जो है वो पति पत्नी होंगे। ठीक, अब आगे देखिए डी बी का भाई है। जो डी है एक कोई, वो बी का भाई है, डी बी का भाई है, यानी ये पुरुष होगा। ठीक, आगे देखिए यन सी की बहन है। अब यहाँ पे यन जो है वो सी की बहन है, यानी यहाँ पे सी जो है उसकी बहन कौन होगी? यन होगी। अब ये भी बहन है तो ये भी महिला होंगी। ठीक, आगे देखिए बोल रहा है बी यन से किस प्रकार संबंधित है। जो यहाँ पे बी है वो यन से किस प्रकार संबंधित है, सॉरी इधर तीर लगेगा। बी यन से किस प्रकार संबंधित है, तो किसका? बेटी का होगा ना, क्योंकि अगर मम्मी के बहन हैं और पूछें कि हमारे बहन से किस प्रकार संबंधित हैं, तो वो हमारे बहन को क्या बोलेंगे? बेटी तो बोलेंगे, क्योंकि बहन की बेटी है तो बेटी ही बोलेंगे। तो यहाँ पे किसका संबंध आएगा? बेटी का संबंध आएगा, यानी पुत्री का। ठीक, इसको पुत्री भी बोल सकते हैं, यानी इसका जो उत्तर होगा वो
पुत्री निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, चलिए हम लोग जो है अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इसी टॉपिक पर ही है। तो देखते ये और बी भाई हैं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आराम से पढ़िए, ठीक है, जिससे आराम से पढ़िए जिससे हमें समझ में आए कि हमसे पूछ क्या रहा है और कह क्या रहा है क्वेश्चन। ठीक, तो बोल रहा है ये और बी भाई हैं। अब कोई ये है और बी है, ठीक, कौन है, बी है, ये भाई हैं, दोनों पुरुष होंगे, भाई हैं तो ठीक। तो आगे देखिए, ई पुत्री है यफ की। अब इसे छोड़ दीजिए क्योंकि अभी आगे हमें दो ही मिले हैं, ये और बी। ई और यफ हमें तो मिला नहीं है, तो इसे अभी छोड़ देते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए आगे बोला है यफ पत्नी है बी की। अब यफ जो है वो पत्नी है किसकी, बी की, यानी ये पति पत्नी होंगे। ठीक, कौन होंगे, पति पत्नी होंगे। तो यहाँ पे पति पत्नी लिख दीजिए, ठीक, जिससे पता रहे हमें कि इनमें रिश्ता कौन सा है। ठीक है, तो आगे देखिए, पति पत्नी है। ई का ए से क्या संबंध है। अब यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं। ई पुत्री है यफ की, यानी एक ई थी, वो पुत्री थी किसकी, यफ की थी। तो कौन होंगे, ये पापा होंगे उसके। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, ई का ए से क्या संबंध है। ई का ये से क्या संबंध है, तो कौन सा संबंध होगा बताइए। अब देखिए भाई की बेटी है, ठीक, किसकी बेटी है, भाई की बेटी है, तो क्या होगी, भाई की बेटी। अभी हमने शुरुआत में एकदम सभी रिश्तेदारी और नातेदारी बताए थे, तो इसमें क्या होगा, भाई की बेटी है तो कौन, क्या इसका रिश्ता इनसे क्या होगा, भतीजी का तो होगा। यानी भाई की बेटी क्या होती है, भतीजी तो होती है, हमने अभी शुरुआत में ही बताया था। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो उत्तर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, भतीजी निकल के आएगा। अगर इनसे रिश्ता पूछते तो चाचा का निकल के आता। ठीक है, और उनको हम लोग अंकल भी बोल सकते हैं। ठीक, तो चलिए जो है हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और किस पर, इंगित या इशारे पर। ठीक है, आइए दोस्तों, चलिए अपना जो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये है इशारा पे, ठीक है, इंगित पे। अब एक गोपाल है और एक गोविंद हैं, वो दोनों इशारा करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए। अब एक गोपाल हैं और एक गोविंद है, ठीक है, ये गोविंद हो गए, ये गोपाल हो गए। बोले गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, ये गोपाल हैं, ये गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहते हैं इसका पिता मेरे पिता का, इसका पिता कोई होगा, ठीक, मेरे पिता का, यानी इनके पिता का। ठीक, बोले इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। अब इनके पिता होंगे, ठीक, और इनके पिता का एकलौता पुत्र, यानी ये खुद ही तो होंगे। एकलौता पुत्र मतलब एक ही तो हुआ, तो ये खुद होंगे वो। ठीक है, तो आगे देखिए क्या बोल रहा है, गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है। ये से बहुत मायने रखता है, से और का रक्त संबंध में बहुत मायने रखता है। अगर से और का कहीं गलत हुआ तो आंसर तुरंत उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो बोले गोपाल से, ये गोपाल जो थे यही तो थे, ये गोविंद थे, तो गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है। ठीक है, गोपाल से तो किसका होगा, पुत्र का तो होगा। ठीक, किसका संबंध होगा, पुत्र का, क्योंकि गोविंद का पूछे हैं संबंध गोपाल से। उल्टा लिखा हुआ है क्वेश्चन, गोपाल से, यानी गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है। ठीक, तो किसका आएगा, पुत्र का संबंध आएगा। ठीक, इसका जो आंसर होगा वो पुत्र का होगा। ठीक, तो चलिए जो है हम लोग अपना 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक आदमी ने एक महिला से कहा। अब एक आदमी पहले बना लेते हैं और एक महिला, इसको महिला माइनस से दिखा देते हैं और पुरुष जो आदमी है उसको प्लस में दिखा देते हैं। आपके भाई का एकमात्र पुत्र। अब जो एक आदमी ने एक महिला से कहा था, इन्होंने इनसे कहा था, और आगे बोल रहे हैं आपके भाई का एकमात्र पुत्र। इनका भाई कोई होगा, ठीक, कौन होगा, इनका कोई भाई होगा, उनका एकमात्र पुत्र। अब इनका यहाँ पे कोई एकमात्र पुत्र होगा। ठीक, इनका यहाँ पे कोई एकमात्र
पुत्र होगा, मेरी पत्नी का भाई है। अब इनकी कोई पत्नी होगी, ठीक है। ये दोनों जो है इनका जो है ये भाई है, ठीक। आगे बोला है वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो महिला है वो इस आदमी के पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। तब जब ये बताइए, ये जब दोनों भाई बहन होंगे तो इनके पापा ये होंगे, इनके भी पापा ये होंगे, और पापा की बहन कौन होती है, बुआ। यानी इनकी जो होंगी ये कौन होंगी, बुआ होंगी, ठीक है। यानी यहाँ पे जो रिश्ता निकल के आएगा, कौन सा रिश्ता निकल के आएगा, बुआ का। कुछ नहीं करना है, बस ये पति पत्नी दोनों हो गए। इनके समझ जाइए ये ससुर हैं, और जब ये ससुर होंगे तो इनके ये पापा होंगे, सगे पापा होंगे, और पापा की ये बहन है। यहाँ पे बताया गया है आपके भाई का एक मात्र पुत्र, यानी ये दोनों भाई हैं, इनके एक मात्र पुत्र ये हैं, और ये दोनों भाई बहन हैं। तो ये जो है भाई बहन ये भी होंगे, और जब ये पापा होंगे तो पापा की बहन कौन होती है, बुआ होती हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो शुरू में हमने बताया था, जो है वहाँ पे जाके देख लीजिए। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग 6 नंबर अपना क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी एक इशारा करते हुए एक क्वेश्चन है, लास्ट है इसका। एक लड़की का परिचय कराते हुए, अब एक लड़की है कोई और कोई उसका परिचय करा रहा है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। विपिन ने कहा, यानी वो विपिन जो है वो एक लड़की का परिचय करा रहे हैं, ठीक है। कहा उसकी माता, अब इनकी कोई माता है, वो भी माइनस में होंगी, ठीक। उसकी माता मेरी सास की, अब इनकी कोई सास हैं, उनको भी यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। सास, यहाँ पे कौन होगा, माता। कौन होगा, माता होंगी, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं। मेरी सास की इकलौती बेटी हैं, इनकी ये इकलौती बेटी हैं, किनकी बेटी हैं, तो कौन होगा, इनकी ये नानी होंगी, पक्का है। ये इनकी बेटी हैं और ये इनकी बेटी हैं, तो ये कौन होंगी, इनकी नानी होंगी, ठीक है। लेकिन आगे क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या पूछा है। विपिन का उस लड़की के साथ क्या संबंध है, विपिन का इस लड़की के साथ क्या संबंध है। अब इसका जो हल निकालेंगे वो यहाँ से निकालेंगे। इनकी इकलौती बेटी है ये, और इनकी सास ये हैं। जब इनकी एक ही बेटी है तो कौन, ये इनका, ये दोनों पति पत्नी तो होंगे, क्योंकि एक ही बेटी है, और इनकी ये सास हैं, तो ये दोनों पति पत्नी होंगे। और जब इनकी ये बेटी है तो इनकी भी ये बेटी होगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विपिन का उस लड़की के साथ क्या संबंध है। विपिन का इस लड़की के साथ क्या संबंध है, मतलब अब इस बार इधर पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, पिता का संबंध निकल के आएगा। किसका, पिता का संबंध निकल के आएगा, ठीक। जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा पिता का संबंध। तो अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों, चलिए जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए जो ये रीजनिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है। पहले कंटेंट बनाओ, फिर उसको दोबारा लिखो, फिर उसको बोर्ड पर लिखो, बहुत इसमें मेहनत लगता है। तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जो है क्वेश्चन अपना 7 नंबर देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन, यदि ये प्लस बी का अर्थ ये बी का पिता है, ये प्लस का जो अर्थ है वो ए बी का पिता है। आगे पढ़ते हैं। ये माइनस बी का अर्थ ये बी की माता है, ये माइनस बी का अर्थ ये जो है वो बी की माता है। अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, तब सही से पढ़ेंगे इसको। उसके बाद में वो यहाँ पे बोल रहा है जो है ये स्टार का अर्थ ये बी का भाई है, तथा ये परसेंटेज बी का अर्थ ये बी की बहन है। हमने शुरुआत में बताया था कि अभी जब यहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे संहिता या चिन्ह वाले पे, तो वहाँ पे कहीं परसेंटेज दिया होगा, कहीं मतलब हैच दिया होगा, कहीं स्टार दिया होगा। अब वही देखिए क्वेश्चन में यही सब आया है, ठीक है। अब इसमें हमसे आगे देखिए क्या पूछ रहा है। तो P प्लस Q स्टार R माइनस यस में Q
कामा यस से किस प्रकार संबंधित है। मतलब ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें से हमें इसका संबंध निकालना है। तो पहले हम लोग इसका जो है यहाँ से इसी प्रकार से इसका भी संबंध निकाल लेते हैं। तो देखिए P प्लस क्यू लिखा है, P प्लस क्यू लिख लीजिए बराबर, प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या बताया था कि जो होगा ये B का पिता होगा, तो यहाँ पे P जो होगा वो क्या होगा, Q का पिता होगा। क्या होगा, पिता होगा। अब आगे देखिए उसके बाद में क्या बोल रहा है, Q स्टार R, Q स्टार R इसी प्रकार लिखते हैं। अब स्टार का मतलब कहाँ पे हमें बताया था, यहाँ पर स्टार का मतलब बताया था ये B का भाई है। अब जो ये Q है यहाँ पे निकल के आएगा R का क्या है, भाई है, ठीक, भाई निकल के आएगा। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे R यहाँ पे अब इसका निकल गया ना, अब इसका निकालेंगे तो क्या है R माइनस यस है ना, तो इसका भी निकाल लेते हैं। अब माइनस का अर्थ देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये माइनस B का अर्थ ये B की माता है। आगे जो है R जो है वो किसकी, यस की माता होंगी। कौन होंगी, माता होंगी। अब क्वेश्चन को अपने हल करते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है, P प्लस Q, P जो है वो Q का पिता होगा, P Q का पिता होगा, यानी Q होगा यहाँ पर और P उसके ऊपर होगा। कौन होगा, पिता होगा, यानी ये प्लस में होगा। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, Q स्टार R है, Q स्टार R, Q जो है वो R का भाई होगा। Q है जो वो R कोई है, उनका कौन है, भाई है। इसका मतलब ये भी पुत्र होंगे, ठीक। अब आगे देखिए R माइनस यस, R माइनस यस, यहाँ पे R यस की माता है, R जो है वो यस की माता है, यानी ये भी स्त्री होंगी। लेकिन हमें यस का नहीं पता चला ये पुरुष है या स्त्री है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। Q यस से किस प्रकार संबंधित है, जो Q है वो यस से किस प्रकार संबंधित है, मामा का संबंध निकल के आएगा ना, क्योंकि ये इनकी जो है ये मम्मी है और मम्मी के ये भाई हैं। तो जब मम्मी के भाई होंगे वो सबको पता होगा कि मामा का संबंध निकल के आता है। तो यहाँ पे Q का यस से किस प्रकार संबंध पूछा है, तो किसका निकल के आएगा, मामा का संबंध निकल के आएगा। अगर हमसे जो यहाँ पर यस का संबंध Q से पूछता तो उसको यस को बताना पड़ता कि वो लड़की है या लड़का है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, मामा होगा, ठीक। आइए दोस्तों इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस चैप्टर का जो है, इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन होगा और चिन्ह पर भी ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसको चलिए सही से एकदम समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है P3Q का अर्थ PQ की पुत्री है और P5Q का अर्थ P5Q का अर्थ QP का पुत्र है, ठीक, उल्टा है यहाँ पर। उसके बाद में P7Q का अर्थ PQ की बहन है। उसके बाद में यहाँ पे आइए P9Q का अर्थ PQ का भाई है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो देखिए निम्न में से कौन सा समीकरण ये D का भतीजा दर्शाता है। जो ये समीकरण दिया हुआ है या विकल्प दिया हुआ है इनमें से ये को D का भतीजा दर्शाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इस जो क्वेश्चन है ये इसको सीधा हम लोग जो है ऑप्शन मेथड से करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको ऑप्शन मेथड से करेंगे। तो पहला ऑप्शन लोग उठाते हैं। पहला ऑप्शन कौन सा है, B7 D9 C5 ये। अब इसमें हम जो है अब इसका जो है चलिए वैल्यू रखते हैं। वैल्यू मतलब इसका जो 7 लिखा है, 9 लिखा है, 5 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। अब 7 लिखा है, 7 कहाँ पर, यहाँ पर है। अब उसके बाद में देखिए P7Q PQ की बहन है। अब जो P है वो Q की बहन है, तो यहाँ पर क्या होगा, B जो है वो D की, B जो है वो D की कौन होगी, बहन होगी। तो यानी ये स्त्री हो गई। अब उसके आगे देखिए क्या लिखा है। अब इतना काम खत्म। अब इसका देखते हैं। D और 9C लिखा है। अब 9 वाला ढूंढते हैं। 9 वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक। अब P9Q का अर्थ P Q का भाई है। P जो है वो Q का
भाई है, यानी यहाँ पर जो होगा डी जो होगा वो सी का भाई होगा, यानी ये पुरुष होगा। ठीक, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, C5 ये देखिए 5 ढूंढते हैं, 5 यहाँ पर है। अब C5 ये लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि हमें अभी आगे बताए थे कि ये उल्टा लिखा हुआ है। P5Q का अर्थ Q जो है वो P का पुत्र है, Q P का पुत्र है, यानी यहाँ जो A होगा वो C का पुत्र होगा, यानी C का पुत्र A होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, ये को D का भतीजा। अब ये दोनों भाई हैं, ठीक है, ये दोनों भाई हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, भाई का लड़का क्या होगा, अभी हमने शुरुआत में बताया था, वो कौन होगा, भतीजा होगा। तो यहाँ पर किसका, भतीजे का दिखा रहा है ना, ये जो इक्वेशन या समीकरण है ये हमें ये को डी का भतीजा बता रहा है। ठीक है, यानी इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। अगर अभी हमारा ये ऑप्शन सही नहीं होता तो हम लोग इसके बाद में ये वाला ऑप्शन करते, अगर ये वाला भी ऑप्शन नहीं सही होता तो ये वाला करते, और ये भी नहीं सही होता तो ये वाला करते। लेकिन शुरुआत जो है वो ए नंबर से करिए, क्योंकि जो ए नंबर होता है वो ज़्यादातर सही होने का चांस रहता है। तो लगभग आप लोगों को जो है क्वेश्चन और ये जो है रक्त संबंध समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।